Okay, so another important topic of the chemistry chapter 4 that is ethanol. बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल इज C2H5OH। C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। क्या बोला जाता है इसे? बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है बेटा। अगर कभी भी आप बोलते हो लीकर में प्रेजेंट ही यही होता है। हाँ, द कंसंट्रेशन इज बिट लेस, बट हाँ प्रेजेंट क्या होता है वहां पे? इथाइल अल्कोहल। अगर आप 100% इथेनॉल लेके चलोगे ना, उसे आप बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। कुछ बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे 100% अल्कोहल है तो हम बोलेंगे उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल, बिल्कुल प्योर अल्कोहल है। अगर उसमें आपने 5% पानी डाल रखा है तो 5% पानी के साथ बनता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। और देखो बनता कैसे अल्कोहल? आप अगर शुगर केन जूस ले रहे हो और उससे आप शुगर का फॉर्मेशन करते हो, आप करते क्या हो? शुगर केन जूस निकालते हो, उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हो और फिर बनाते हो शुगर। पर पता है जब फॉर्मेशन ऑफ शुगर हो रही होती है ना, उस दौरान कुछ लेफ्ट आउट बचता है। एक ब्राउन कलर की सिरप बचती है जिसे हम कहते हैं मोलेसिस, जिसमें लगभग सारा शुगर आप निकाल चुके होते हो, केवल 30% शुगर बचती है जिसे हम मोलेसिस कहते हैं। और उसी मोलेसिस का हम फर्मेंटेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। बेटा देखो कई बार हमने सुना है कच्ची शराब है ना, जो खुद ही लोग बना लेते हैं शुगर का फर्मेंटेशन करवा के। वो होता क्या है? वो मिथेनॉल होता है जो कि हमारे लिए बेहद हानिकारक है। और एट द सेम टाइम अगर उसका और फर्मेंटेशन करवाया जाए तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं। तो हमने पढ़ा कि लेफ्ट आउट शुगर दैट इज कॉल्ड मोलेसिस, उसकी हेल्प से हमने क्या बनाया? अल्कोहल, उसकी फर्मेंटेशन से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है OH है तो बेस है। बेटा बेस नहीं है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता लिटमस पेपर पे। नेक्स्ट बात करते हैं कंबशन। जैसे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जलाओगे तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, H2O निकलेगा, प्लस में हीट एंड लाइट निकलती है। सेम इसमें भी अगर कभी भी आप इथाइल अल्कोहल को कंबशन करवाओगे, CO2 H2O हीट एंड लाइट, किसी भी कार्बन कंपाउंड की करवाइए, बेशक ये ना हो कोई और भी हो, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस CO2 H2O हीट एंड लाइट। पर इसे ना क्लीन फ्यूल कहा जाता है, इसको अलग से बोला गया है क्लीन फ्यूल। द रीजन बीइंग कि ये जब जलता है ना तो CO2 और H2O निकलती है, CO कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकालता। तो इट इज आल्सो कई कंट्रीज में तो इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया गया है पेट्रोल और डीजल के साथ एडिटिव की तौर पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। बेटा हमारे पास दो कंपाउंड है, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन मतलब वहां में कोई भी बेस रखना जरूरी है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब आपको कोई भी एसिड चाहिए ही चाहिए होगा। अब देखो जब भी आप ये डालोगे ना, दे विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, एक खुला हुआ ऑक्सीजन भेज देते हैं, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू O2। तो अल्कलाइन KMnO4, मैंने कोई भी अल्कोहल लिया C2H5OH, इसको नेसेंट ऑक्सीजन दिया पता है किसकी हेल्प से? अल्कलाइन KMnO4। मान लीजिए अल्कलाइन मतलब बेस, बेस मतलब KOH और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। चाहे तो आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं और बना देंगे CH3। इसका अगला वर्जन अल्कोहल से हम पहुंच जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे, CH3COOH, और निकलेगा साथ में पानी। ठीक है, तो सेम दो कार्बन का ही हम एसिड बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है तो हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है बेटा? आज जब भी मैं अल्कोहल में थोड़ा सा इथेनोइक एसिड डालूंगा और उसे H2SO4 की प्रेजेंस में आराम से हीट करूंगा तो आई विल गेट अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर बोला जाता है। होता क्या है इसके अंदर? आपने अल्कोहल लिया C2H5OH, आपने रिएक्ट करवाया CH3COOH, यहां से निकालना H नहीं, एसिड से निकालो H और यहां से निकालना OH। क्या निकल गया? पानी। और किसके प्रेजेंस में निकाला? एसिड की प्रेजेंस में। ये बनेगा बेटा CH3C, C के ऊपर O जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है O, और यहां पे स्टिक हो जाएगा C2H5, जिसे हम साथ में क्या निकल गया? OH और H, पानी। ये एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसका नाम ध्यान से सुन लेना। इस पूरे पार्ट को कहते हैं इथेनोएट। 3 कार्बन होता बोलता प्रोपेनोएट, 4 होता बोलता ब्यूटेनोएट, और ये हमारी साइड चेन है, इसकी क्या है? इथाइल। 2 कार्बन की इथाइल, दिस इज इथाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इथेनोएट। जहां पे ये दिख जाए आपको COO, उसके आगे OH अपने आप चिपका देना, दिस इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट। फिर आती बात डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन क्या होता है? अगर C2H5OH
को मैं सिंपली हीट कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, दिस इथेनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू ईथीन, और इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो वाटर का रिमूवल हो गया, तो आपने क्या कहा? अल्कोहल से एसिड की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने सिंपली हीट कर दिया, वाटर निकल गया, और ये क्या कन्वर्ट हो गया? इथीन। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, अनदर रिएक्शन, इसमें क्या करोगे आप? किसी भी अल्कोहल को लोगे, सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाओगे, तो क्या होगा? H यहां से रिप्लेस होगा, बनेगा C2H5ONA प्लस में H2। देखो यहां पे दो नाम आते हैं, इसे कहते हैं सोडियम इथोक्साइड, ये था इथाइल इथेनोएट, दो ऑक्सीजन है इथेनोएट, एक ऑक्सीजन है इथोक्साइड, ये नाम याद होना चाहिए। जैसे सोडियम इथोक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन गैस जलाओगे आएगी पॉप साउंड, तो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट फॉर इथाइल अल्कोहल। कभी भी इथाइल अल्कोहल के अंदर सोडियम मेटल डालो, गैस निकलती है, जलाओ पॉप साउंड, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? वी आर मेकिंग अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। आप इसमें मिथेनॉल डाल सकते हो, पाइरिडीन डाल सकते हो, और डाल सकते हैं CuSO4। अब ये होता क्या है ना, अल्कोहल को काफी ज्यादा कमर्शियल यूज में लिया जाता है, क्योंकि इट इज यूज इन कंपनीज, काफी ज्यादा लेबोरेटरीज में यूज होता है ना, क्योंकि सैनिटाइजर, एज ए सैनिटाइजर तो हम यूज करते ही हैं। तो हमने करा क्या, इथेनॉल काफी ज्यादा टैक्स फ्री कर दिया, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा गलत तरीके से यूज होने लगा। तो हमने इसमें क्या डाला, उस अल्कोहल, क्योंकि ये ड्रिंकिंग पर्पस में ना हो यूज, केवल कमर्शियल ही रहे, तो हमने उसमें थोड़ा सा अमाउंट इथेनॉल का या पाइरिडीन का या CuSO4, जो कि इथेनॉल को बहुत ज्यादा हार्मफुल कर देता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। तो बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल वी हैव मेड अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि ये जो मिथेनॉल है ना, ये लीवर में जाके बनाएगा मीथेनल एल्डिहाइड, और जो कि हमारे लीवर को खत्म कर देता है। तो मेकिंग अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। अब कल तुम्हारा होमवर्क है।